ऑल राइट गाइज, इट्स डे 2 ऑफ द ट्रैक एंड आई होप कि आपने जो अमरनाथ यात्रा का पार्ट 1 है कल का वो आपने देख लिया होगा एंड दिस इज़ द पार्ट 2। सो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम शेषनाग। तो कल हम रात को यहाँ पे शेषनाग पे पहुँच गए थे एंड कल हमने यहीं पे स्टे किया था और इस वाले में हम कुछ 8 लोग सोए थे। तो ऐसे हमने 2 टेंट्स बुक किए थे जिसका चार्ज हमें 550 रुपीज़ पर हेड लगा था। तो ऐसे ये एक एंड वो एक, ऐसे 2 टेंट्स हमारे थे। बाय द वे कल रात लगभग 3 से 4 बजे यहाँ अच्छी बारिश चल रही थी तो यात्रा टेम्पररी बंद कर दी थी, बट बाद में 5:30-6 बजे सुबह बारिश ख़त्म हुई एंड वेदर भी थोड़ा क्लियर हो गया था। तो यात्रा जो शुरू हुई वो लेट शुरू हुई और आज का एजेंडा है कि हमें आज जाना है पंचतारनी जो कि है 14 किलोमीटर्स फ्रॉम शेषनाग। और इसमें भी जैसे कल हमने पिट स्टॉप के लिए चढ़ाई की थी वैसे ही चढ़ाई आज हमें करनी है एमजे टॉप के लिए। बट आज की जो चढ़ाई रहेगी वो थोड़ी टफ रहेगी क्योंकि हाई टेरेंस हाई एल्टीट्यूड पे थोड़े हम जाते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम होता है। एमजे टॉप मीन्स मैग्नस टॉप और इसे महागणेश टॉप भी बोला जाता है। So guys, we just had a light नाश्ता at लंगर और नाश्ता करके हम जा रहे हैं थोड़ा बाहर के साइड जहाँ से हमें घोड़े मिलेंगे। और हमने घोड़े बुक कर दिए हैं कुछ 700-800 रुपये में एमजी टॉप तक का जो है वो घोड़ा हमें चार्ज पड़ा है। तो अब यहाँ से थोड़ा बाहर निकलेंगे, देन जो यात्रा का जो मेन रूट है वहाँ से हम घोड़े में बैठेंगे और एमजी टॉप जाएंगे। एमजी टॉप मीन्स महागणेश टॉप, तो जो कि सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे है जिसका एलिवेशन हाइट है 4800 फीट्स। ये पूरी यात्रा का एक टॉप है और यहाँ पे ऑक्सीजन की लेवल ज़्यादा कम होती है। रास्ते में कीचड़ होने की वजह से हम ये पूरा रास्ता कवर करेंगे आधे तक का, दैट इज़ 4 to 5 किलोमीटर्स वो करेंगे घोड़ों से। सुबह बारिश होने के कारण काफ़ी कीचड़ एंड रास्ते स्लिपरी हो गए थे जिसमें बूट्स एंड सॉक इफ़ गीले हो गए तो चलने में डिफ़िकल्टीज होती थी, इसलिए हमने एमजी टॉप तक घोड़े कर लिए। और ये है चेक पोस्ट टू एग्जिट शेषनाग फॉर पंचतारनी और यहाँ भी पूरे यात्रियों को स्कैन करके एंड काउंटिंग के हिसाब से यात्रा में भेजा जाता है। फिर हमने पार्किंग से घोड़े पकड़े और चल पड़े एमजी टॉप पर चढ़ाई करने। कुछ इस प्रकार से रास्ते में बारिश की वजह से कीचड़ हो गया था। यहाँ के टेरेंस काफ़ी अलग थे कल से। मोस्टली एरिया कवर था विद स्नो एंड ग्लेशियर्स को काट के सारे रास्ते बनाए गए थे और कुछ इस प्रकार हमें बर्फीले दीवारों के बीच में से जाना होता है। और ये आप रास्ता क्रॉस करके जब एमजी टॉप पहुंच जाते हो तो एमजी टॉप पे भी आपको एक लंगर देखने को मिलता है। आप जहाँ पे लंगर का आस्वाद ले सकते हो और यहाँ से और थोड़ा सामने जाने पर हमारा ड्रॉप पॉइंट आएगा। एमजी टॉप इस पूरे यात्रा का हाई एल्टीट्यूड पॉइंट है जिसका एलिवेशन हाइट है 14,800 फीट और ये पास आपको जल्दी कवर करना होता है क्योंकि लो ऑक्सीजन लेवल से आप हेडेक्स या फिर वोमिटिंग जैसे फील कर सकते हो। इवन आर्मी ऑल्सो वॉन्ट अलाउ यू टू स्टे देयर फॉर लॉन्गर टाइम। और अगर यहाँ के टेरेंस की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ के टेरेंस काफ़ी स्नोवी एंड स्लिपरी रॉक आइस से भरे हैं, तो कहीं कहीं पे आपको पॉट होल्स भी देखने को मिल जाएंगे जिसमें अगर आपका पैर पड़ता है तो वो 1 से 1.5 फीट अंदर चला जाता है। और बारिश के कारण ये रास्ते भी काफ़ी मड़ी हो चुके थे, तो इसी रास्तों का आनंद उठाते उठाते हम पहुंच गए पोषपत्री। तो जस्ट हमने अभी एमजी टॉप यानी महागणेश टॉप उतार के, मतलब जो बर्फ वाली पूरी पहाड़ी थे वो उतार के हम आए हैं पोषपत्री में। और पोषपत्री में एक नई व्यवस्था हमने ऑल टुगेदर नहीं देखी है जो कि है यहाँ का मसाज सेंटर, फुट मसाज सेंटर। एंड ये जय भोले, तो ये एक नई व्यवस्था यहाँ पे देखने मिली है और वो भी फ्री फुट मसाज है। देन यहाँ पे भोले जी का दरबार है
जय भोले की। और यहाँ पे जो अब तक का सबसे बेस्ट लंगर मैं जो बोलूँ वो है, यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप सोचो और यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे हर एक चीज़ है, हर एक स्वीट है, हर एक स्वादिष्ट ड्राई फ्रूट से लेके सारे मिष्ठान यहाँ पे है। तो मैं एक एक कवर करता हूँ। जय भोले भैया, एक ही देना। एंड गाइस दिस इज़ द लंगर। वैसे हर कोई लंगर यात्रा में सही था, पर ये लंगर आप जब यात्रा का टफेस्ट पार्ट कवर करके आते हो तो ये एज अ रिवॉर्ड आपको मिलता है। एंड ये लंगर आपको पहाड़ों में होने वाले ऑलमोस्ट सारे क्रेविंग्स को सेटल करता है, ऐसा मैं बोलूँगा। एंड बर्फीले पहाड़ों के बीच एट दिस पॉइंट शायद कोई होटल में भी इतनी टॉप में इतनी सारी डिशेस होगी, वो भी गर्मा गर्म और रेडी टू सर्व एकदम। ये सिर्फ बाबा बर्फानी का ही कमाल हो सकता है। एंड इसीलिए तो कहा जाता है कि भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। पूरी वैरायटी होने के बाद भी यहाँ पे एक सुझाव बुक दी है जिसमें आप आपकी कमियां खामियां लिख सकते हो और नोट करा सकते हो काउंटर पे। तो अभी हमने जस्ट महाप्रसाद भंडारे का आनंद उठा के हम जा रहे हैं टूवर्ड्स पंचतरनी। और ये इतना विशाल भंडारा था पूरे अमरनाथ का। और यहाँ पे स्पेशल सुविधा है घोड़ों के लिए भी, मतलब हर किसी भक्त को यहाँ पे सोए है। जैसे भंडारा हमारे लिए होता है, भूख लगती है, तो वैसे व्यवस्था घोड़ों के लिए भी है अनाज की। तो ये सारी चीज़ें होती है। काफ़ी तारीफ होती है ये भंडारे की जो दिल्ली से है, शिव सेवा। तो ऐसे सारे घोड़े नंबर बाय नंबर इसका लाभ लेते हैं। और पोशपत्री से पंचतरनी तक की दूरी है 3 से 4 किलोमीटर, जो कि पूरा स्लोप है। आप इसे बड़े आराम से कवर कर सकते हो। तो ऐसे कुछ हम लोग थोड़ा डांस एंड फन करते हुए और इस खूबसूरत वादियों में फ़ोटोज़ वगैरह खींच के हम लोग पहुँच गए पंचतरनी। सो फाइनली गाइज वी रीच्ड एट पंचतरनी। 1-1.5 घंटे पहले पहुँचे हैं और अभी दिन ढलने को है। 7:30, 8, पौने 8 बज रहे हैं। थोड़ी देर में रात हो जाएगी प्रॉपर। और वैसे हम 1-1.5 घंटे पहले ही पहुँचे, बट बैटरी नहीं थी कैमरा में, तो मैंने चार्ज किया और तब तक हमने फ्रेश कर लिए पूरा। बट यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल भी सही है और टॉप भी उतना है नहीं। गणेश टॉप से सीधा ही रास्ता था। सिर्फ आज का जो इंक्लाइन था, जो भी चढ़ाव वाला था, वो MG टॉप था, दैट इज़ महागणेश टॉप। तो ये है, बट बाकी तो सही है। और ये टेंट्स मिले हमें, कुछ ग्रीन टेंट जो मिलिट्री टाइप के हैं। और इसमें आराम से 8-10 बंदे सो सकते हैं। और मेरा टेंट ये है और इसका कुछ चार्ज लिया है 550 रुपये पर पर्सन। और बाकी सब सही है कंडीशंस वाइज। तो अभी जाएंगे थोड़ी देर में, लंगर एक्सप्लोर करेंगे, रात हो जाएगी। और कल जाएंगे यहाँ से डायरेक्टली पवित्र गुफा जो है, यहाँ से सीधा जाना पड़ता है, सीधा रास्ता है जो कि 7 किलोमीटर का है। एंड उसके लिए कल हमको अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ेगा और ये कवर करना पड़ेगा। एंड तो 4 बजे का, 4 साढ़े 4 बजे का हमारा प्लानिंग है कि हम ट्रैक शुरू करेंगे कल का टुवर्ड्स गुफा। बट बाय द वे पंचतरनी का भी एक स्पॉट है। पंचतरनी में ये है कि भगवान भोलेनाथ ने यहाँ पे अपनी गंगा छोड़ी थी। जैसे कि हर एक स्पॉट पे कोई ना कोई चीज़ छोड़ी गई थी, तो यहाँ पे अपनी
गंगा छूटी थी, और कहा जाता है कि यहाँ पे ऐसी 5 नदियाँ बहती है, बट आई डोंट नो एग्जैक्टली वो स्पॉट कौन सा है, तो शायद से कल ही एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली वो 5 लाइक नदियाँ कौन सी है। उनमें से सरस्वती, यमुना और गंगा और भी 2-3 हैं। मैं थोड़ा क्लियर नहीं हुआ इस बारे में, बट मैं पता करके आपको बताऊंगा। और आज हम टाइम से रेडी हो गए थे एंड वेदर कंडीशंस भी अच्छी थी, तो यात्रा के गेट राइट टाइम ओपन हो गए थे, दैट इज़ 4:30। हमने तभी से ट्रैक शुरू किया। और यहाँ पर भी आप 1 बजे तक आते हो तो आपको पवित्र गुफा की तरफ सामने भेज दिया जाता है, अदरवाइज यू हैव टू स्टे ओवर हियर, जैसे कि हमने कल किया था। और पंचतारनी का ये सिक्योरिटी एग्जिट करके हम चले आज की चढ़ाई करने संगम टॉप, जो कि यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर का ट्रैक था, देन 4 किलोमीटर का नॉर्मल स्ट्रेच टिल गुफा। ऐसा टोटल पंचतारनी से गुफा कुछ 7 किलोमीटर की पड़ती है। एंड संगम टॉप पर रास्ते नैरो है, तो आपको ट्रैकिंग स्लो करनी होती है बिकॉज ऑफ रश, एंड इसीलिए टोटल टाइम जो हमें लगता है वो कुछ 4 घंटे के लगभग हमें लगता है टू रीच अमरनाथ गुफा का बेस कैंप। संगम टॉप को संगम टॉप इसलिए भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर अमरनाथ यात्रा के दोनों रास्ते बालताल और पहलगाम, ये दोनों रास्तों का संगम हो जाता है, वो दोनों रास्ते आपस में मिल जाते हैं, इसलिए इसको संगम टॉप कहा जाता है। तो वो है बाबा बर्फानी की गुफा, और ये जो रास्ता है ये बालताल वाला रास्ता और पहलगाम वाला रास्ता। तो पहलगाम वाले से थोड़ा करीब जाता है, जहाँ से आप यात्रा शुरू करते हो 3rd डे की, दैट इज पंचतारनी। इसलिए रूट से ज़्यादा यात्री है, और बालताल वाला जो रूट है वो 1 डे ट्रैक है, जिसमें आप 1 डे में ये ट्रैक पूरा कर लेते हो। तो बालताल वाले रास्ते से भीड़ थोड़ी देर बाद होगी, लाइक 11-12 बजे के बाद होगी। तो ये है, बाकी नज़ारे काफ़ी खूबसूरत है अगर आप पहलगाम वाले रास्ते से आते हो। और अभी मैं जाऊँगा बालताल वाले रास्ते से रिटर्न, नीचे उतरूँगा, तो वो भी कवर करेंगे कि कितना एग्जैक्टली समय लगता है। ऑलमोस्ट हमने 4:30 पौने 5 बजे चढ़ाई शुरू की थी, और अब कुछ 6:45 बजे, और करीब 7-7:15 बजे तक हम गुफा में रहेंगे। तो मान लो कि आप 2.5-3 घंटा लगेगा फ्रॉम पंचतारनी। बट बाकी ये रास्ता पूरा बर्फ वाला है, तो केयरफुल होके आना पड़ता है। ये जो मेरे पीछे आप पवित्र गुफा देख रहे हो वो है बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा, बाबा अमरनाथ जी की, भोलेनाथ जी की। और अनफॉर्चुनेटली अंदर आप कैमरा, सेलफोन्स और भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और बैगेज लेके नहीं जा सकते। आपको सिर्फ अलाउ है कुछ पैसे और आपका वैलेट लेके जाना अलाउ है, और प्रसादी और पूजा का सामान। पर अभी भीड़ उतनी ज़्यादा है नहीं, मेरे ख्याल से 1 से पौना घंटा लगेगा दर्शन करने में। अभी सुबह के 8 बज रहे और आज की तारीख है 6 जुलाई। तो हम दर्शन करके आते हैं, तब तक आपको भी दर्शन यहीं से करवाते हैं, और आप जब तक हम दर्शन करके आते हैं तब तक आप जो बाबा बर्फानी की जो कथा है, कि अमर कथा जो है, वो हम आपको सुनाते हैं कि एग्जैक्टली क्या महत्व है ये जगह का, ये पवित्र गुफा का, और क्या चीज़ है इसके पीछे कही गई है, मान्यता, क्या मान्यता ये गुफा की है। तो हम ये सामान रखेंगे क्लॉक रूम में, और जब तक हम वापस आते हैं तब तक आप यहीं पे बनी रहिएगा, और ये जो कथा है वो कथा का आनंद उठाइएगा। मिलते हैं थोड़ी ही देर में। अमरनाथ गुफा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। पौराणिक कथा के मुताबिक शिव ने माँ पार्वती को ब्रह्मांड के बनने और अमरता के राज बताने के लिए इस गुफा का चुनाव किया था। एक बार माँ पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि उन्होंने नरमुंडों की माला पहननी कब शुरू की। इस पर भगवान शिव ने जवाब दिया,
जब जब तुम्हारा जन्म हुआ तब तब मैंने एक नरमुंडी इस माला में डालते गया। माँ पार्वती ने फिर पूछा, आप अमर क्यों है जबकि मेरी बार बार मृत्यु हो जाती है? भगवान शिव ने कहा कि यह एक अमर कथा की वजह से है। माँ पार्वती ने उस अमर कथा को सुनने की जिद की और लंबे समय बाद भगवान शिव को उन्होंने मना ही लिया। भगवान शिव आखिरकार माँ पार्वती को कहानी सुनाने के लिए तैयार हो गए और यह कहानी सुनाने के लिए भगवान शिव ने एक ऐसी वीरान जगह की तलाश शुरू की जहाँ माँ पार्वती के सिवा उस अमर कथा को कोई ना सुन सके। तो इसी वजह से भगवान शिव को आखिरकार अमरनाथ गुफा मिल गई। यहाँ पहुँचने के लिए उन्होंने अपने बैल नंदी समेत सारा सामान पहलगाम में छोड़ दिया, फिर अपना चांद चंदनवाड़ी में और अपना नाग शेषनाग झील के पास, और बेटी गणेश को महागुणास पर्वत यानी कि एमजी टॉप महागणेश टॉप पे छोड़ दिया। और पंचतारणी में उन्होंने पांचों तत्वों का त्याग कर दिया, जो कि है पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। पर आपको पता है ये पवित्र गुफा के अंदर सिर्फ शिवजी विराजमान नहीं होते, पर शिवजी के साथ लेफ्ट साइड में माँ पार्वती और बीच में गणेश भी विराजमान होते हैं। जैसे कि हमें पता है कि अमरनाथ यात्रा पूरे साल में सावन के 1 से 1.5 महीने में शुरू होती है और कहा जाता है कि शिवजी तब धरती पर इस गुफा में विराजमान होते हैं। तो इसी कारण सावन के महीने में चांद के बढ़ने के साथ साथ सावन चंद्रमा को ये शिवलिंग पूर्ण होती है और चांद के घटने के साथ साथ अमावस्या के दिन पूर्णतः विलीन हो जाती है। तो उम्मीद है कि आप सबको ये कहानी जो है वो पसंद आई होगी। और रही बात हमारे दर्शन की, तो दर्शन काफ़ी अच्छे हुए हैं, काफ़ी आरामदायक हुए हैं और मन भर के दर्शन मिले भोले बाबा के। और आज हमारे दर्शन में उतनी भीड़ कम थी, बट अभी भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है। तो अभी हमने लंगर वगैरह लिया और चल पड़ रहे बालताल की ओर, जहाँ हमारी जो रिटर्न जर्नी है वो करने। बोले बालताल कितना किलोमीटर है यहाँ से? 14 किलोमीटर। 14 किलोमीटर इधर से रास्ता। अच्छा, हम तो यहीं से गए हर बार जो है, हर बार वो बदल गया अभी पिछले बार। हाँ वही ना, वो बादल फट के कभी गए तो यहीं से गए थे, यहीं से तो बादल निकला। हाँ। और ये जो बीच वाला जो एरिया है, यहाँ पे पहले मतलब पिछले साल तक टेंट हुआ करते थे। तो जो भी यात्री बालटाल से आ रहे हैं या फिर पहलगाम से आ रहे हैं वो यहाँ पे रुक सकते थे। बट पिछले साल 8 जुलाई को शाम को ये सारा टूट गया था, 5:30 बजे यहाँ पे बादल फटा था ऑन दैट टॉप। तो काफ़ी नुकसान हुआ था और कुछ लोगों की जान भी गई थी। तब से मतलब पिछले साल से यहाँ पे रुकना बंद कर दिया इन्होंने। फिर यात्रा बंद कर दी थी क्या? ये पूरा मलबा उसी का है। यहाँ के लोग यही दफन है आपका। यहाँ कम से कम 50-100 फीट का मलबा है। हाँ यार, यहाँ पूछते थे। तो मतलब यात्रा तब से वो साल के लिए बंद हो गई थी। वो पिछले साल ही हुआ। हाँ, मतलब जब हुआ फिर बंद, एकदम परमानेंट बंद। यहाँ रुकते थे हम टेंट में। अच्छा, यहाँ पे टेंट रहते थे। वो भी टेंट के फुट में आ गए हैं। लंगर थे, 2 लंगर रह गए पूरे, वहाँ खाना खा रहे थे। तब रुकने की व्यवस्था यहीं पे थी। लंगर में खाना खाने वाले शाम के 5 बजे के पत्थर आए ना, ये कुछ भी नहीं पत्थर, ये जो दिख रहा है कुछ भी नहीं है। हाँ, बड़े बड़े आए वो वहाँ से, वो पानी आज बह। अच्छा, पूरा मलबा ये पिछले साल का दबा हुआ है। और इस साल से यात्रा जो है यहाँ पे रुकने की अनुमति किसी को नहीं है। एक तो आप पंचतरनी में रुक सकते हो या फिर बालकोट वाले रास्ते पे रुक सकते हो। तो ये है बाल्टा जाने का रास्ता टूवर्ड्स दिस साइड, एंड ये है सुबह का रास्ता जो हम आए थे फ्रॉम पहलगाम वाला साइड, जो पंचतरनी से होके आता है एंड ये जाता है। सो ऑलमोस्ट 5 से 6 किलोमीटर हमने कवर कर लिया है। एंड यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है कि यहाँ पे घोड़े और जो पैदल चलने वाले हैं उनका रास्ता कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो ये एक है कि इजी हो जाता है थोड़ा, बट बाकी पहलगाम वाले रास्ते से
एक ही रास्ता है, बट वो वाइड है, ये थोड़ा नैरो है। और फिर घोड़े, पालकी, पैदल चलने वाले सभी हाई पे मर्ज हो रहे हैं। दैट इज़ ये वाला। और हम साथ चले थे, और ये हमारे साथी हर्षुल, अंकल भाई। तो अभी हम साथ जा रहे हैं। आगे तक का जो रास्ता था वो अलग अलग था। अब ये थोड़ा लंगर वाला रास्ता है, तो वो सेम है, फिर आगे और अलग होगा। बट बाकी रास्ता कौन सा ज्यादा सही लगा, मतलब खूबसूरत व्यूज के हिसाब से? पहलगाम वाला ना ज्यादा अच्छे, ज्यादा खूबसूरत था ना वो। लंबा था बट ज्यादा खूबसूरत था। बालताल से रिटर्न आते वक्त मैंने एक चीज़ नोटिस की, जो कि है कि आप अगर बालताल से आते हो तो आपका जो वन डे ट्रेक रहेगा एंड सेकंड डे दर्शन रहेगा। एंड व्यू और खूबसूरत सीनरीज की अगर हम बात करें तो बालताल वाले रास्ते में आपको जो ग्लेशियर्स दिखते हैं वो दूर से दिखते हैं एंड पूरे रूट में एक जैसे टेरेंस देखने मिलेंगे। वेयर एज अगर हम कंपैरेटिवली पहलगाम वाले रूट की बात करेंगे तो पहलगाम में आपको लेक्स, वाटरफॉल, ग्लेशियर वॉक्स एंड फुल एडवेंचर आपको एक्सपीरियंस करने मिलेगा। एंड कथा के अनुसार माँ पार्वती और महादेव पहलगाम से ही पवित्र गुफा के ओर गए थे। तो बात करते हैं हम अगर सेलुलर नेटवर्क की, तो जम्मू एंड कश्मीर में आपका सिर्फ पोस्टपेड सिम ही चलेगा, प्रीपेड सिम यहाँ पे बंद हो जाता है। एंड ऑन दिस यात्रा इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम बालताल वाला रूट, तो आपका जो इंटरनेट और कॉल का दोनों का स्टेबिलिटी अच्छा खासा रहेगा पूरे रूट में, लगभग सारे सर्विस प्रोवाइडर का। बट इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम पहलगाम वाला रूट, तो आपको पहलगाम से जो कनेक्टिविटी है वो जियो और BSNL की कनेक्टिविटी ज़्यादा स्टेबल मिलेगी। एंड सेकंड डे के बाद, मतलब पंचतारनी के बाद जो आपका लास्ट डे रहेगा, वहाँ से फिर आपका कनेक्टिविटी तिल गुफा एंड गुफा से आपका थ्रू बालताल लगभग सारे नेटवर्क्स आपके चलेंगे, क्योंकि पवित्र गुफा के पास जितने भी सेलुलर सर्विस प्रोवाइडर है उनके सारे टावर्स गुफा के पास। तो मेरे राय में आपको जो स्टेबल कनेक्शन है वो जियो और BSNL का दोनों इसका मिलेगा। बट बाकी आपको कौन सा रास्ता पसंद आया एंड आप कौन से रास्ते से ये यात्रा करना चाहोगे, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर ये अमरनाथ ट्रैवल व्लॉग, ये पूरे 3 दिन की ट्रैवल सीरीज़ आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ट्रैवल से भरपूर और यात्रा से भरपूर रिलेटेड आप फ्यूचर में एंजॉय कर पाओ।